सर नहीं आवे मार गुरु की, सर नहीं आवे मार गुरु की, ओ नहीं सकता दूसर कोई, हो नहीं सकता दूसर कोई, सर नहीं आवे मार गुरु की, सर नहीं आवे मार गुरु की, ओ नहीं सकता दूसर कोई, जगत तारने यान पधारे, जगत तारने आन पधारे, आत्म दीक्षा लो जी, आत्म दीक्षा लो, आत्म दीक्षा लो जी, सर नहीं आवे मार गुरु की, सर नहीं आवे। सत साहिब सब भगत आत्माओं को आज वर्तमान में जो सबसे बड़ा काल का दूत है, वैसे काल के दूत तो बहुत सारे हैं, स्पेशल हम इस दाढ़ी वाले काल के दूत के बारे में बात करेंगे, इस मूल ज्ञानी बाबा के बारे में बात करेंगे आज। ये बड़ा ही दो अक्षर का खंडन करता ही रहता है, जब भी इसके मन में आता है तो ये रामपाल जी महाराज जी के शत मंत्रों का खंडन करने में लग जाता है। इसे पता है यदि इसके मार्ग का कोई सबसे बड़ा रोड़ा है तो वो है हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज जी। ये उनके मार्ग में सबसे बड़ा रोड़ा है। अब इसको ये पता नहीं है कि ये कौन है, ठीक है। इसको यदि पहचानना आता होता कि परमात्मा कौन है, परम संत कौन है, संत किसे कहा जाता है, संत की उपमा कैसे दी जाती है और मानने वालों में संत की पहचान कैसे की जाती है, यही नहीं पता है। ये तो उन लोगों को शिष्य बना रहा है जो कि संत रामपाल महाराज जी के शिष्य हैं। इसने जिसको शिष्य बनाया है वो संत रामपाल महाराज जी के ही शिष्य है, जो इसकी झूठी बातों में आकर अब फंस गए हैं। और इनको ये पता ही नहीं कि इनके पास जाकर इनको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये आपको केवल सिखाता है काल का दूत कि शरीर से नफरत करो, शरीर की साधना मत करो, आत्मा को पूजिए, आत्मा परमात्मा है, आत्मा शब्द है, अरे तेरे आत्मा ही कबीर है। इसने तो यहाँ तक नीचे गिरकर बोल दिया कि तेरे आत्मा ही कबीर है। और इसको यही अंतर नहीं पता है कि आत्मा होती क्या है और परमात्मा कौन है। परमात्मा सागर है और आत्मा उसकी उठ रही तरंग है। दोनों में ये डिफरेंट है, दोनों में ये अंतर है। परमात्मा सागर है और तरंग उसकी आत्मा है। तो तरंगे को उत्पन्न करना, तरंगे उत्पन्न कौन कर रहा है, समुद्र सागर। आत्मा को किसने जन्म दिया है, पैदा किया है, परमात्मा ने। देखिए यदि आपको गीता में, यदि पुराणों में और उपनिषद और वेदों में ये पढ़ने को मिलता है कि आत्मा पैदा नहीं होती है, तो ये झूठी बात है। परमात्मा पैदा नहीं होता है। बाकी जितनी भी वस्तुएं, जीव आत्मा से लेकर ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक सभी पैदा होते हैं और जन्म मरण में। यदि देखा जाए तो त्रिदेव भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात त्रिदेव की भी उत्पत्ति करने वाली कोई शक्ति है। और सबसे बड़ी शक्ति है सदगुरु कबीर साहब जी की। और जो सबसे बड़ी सत्ता है परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब जी है, उनको ये नकारता है, उनकी बातों को नकार के अपनी बात यहाँ पर रखता है। अपने को सबसे बड़ा गुरु कहता है, सदगुरु कहता है, मूल ज्ञानी कहता है, जबकि इसे यही नहीं पता है कि मूल ज्ञान में कौन कौन सी क्रियाएं, कौन कौन सी साधनाएं आती है। और ये उस बाप का खंडन करता है जो कि बंदी छोड़ ही है। बंदी छोड़ संत गरीबदास महाराज जी की बात ये काटने को चला है।
बंदी छोड़ संत गरीबदास महाराज जी कहते हैं अपने वाणी में कि राम नाम जप कर थिर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये मंत्र है ओम और तत्। कि राम का नाम असली कौन सा है? ये है जप कर थिर होई। अरे थिर होना है, स्थित होना है तो इस नाम में होना है, इस नाम को जपना है। लेकिन ये नाम जप कर भी इससे आगे और एक नाम है, सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम। वो नाम आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम। लेकिन इसे भी जपना होता है। इन सभी मंत्रों को कभी भी किसी शास्त्रों ने, कभी भी किसी ग्रंथ ने मना नहीं किया है कि आपको ये जपना ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कभी भी शास्त्रों ने सोहम शब्द की महिमा को या फिर ओम मंत्र को या किसी अन्य और मंत्र, मूल मंत्र को जपने से मना नहीं किया है, क्योंकि उस जपने का अधिकार इसके पास नहीं है, काल के दूत के पास, इसीलिए चिढ़ता है। यदि बिना अधिकारी के कोई भी यदि कोई मंत्र जपता है तो उसको फलित नहीं होता है, उसका फल नहीं मिलता उसको। और ये इसको अच्छी तरह से पता है। यदि ये पांचों मंत्र, सातों मंत्र और वो सतनाम असार नाम भी देगा तो भी आपको कुछ लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये गुरु नहीं है। ये तो मन घड़त, मनमुखी, अपने ही विचारों से, अपने ही इरादों से बना है गुरु। अपने गुरु को झूठा सिद्ध करके स्वयं गुरु बनकर लोगों का जीवन अब बर्बाद करने चला है। इसे पता नहीं है कि काल ने किस प्रकार से इसको जकड़ रखा है। एक भ्रम हुआ है इसको परमात्मा होने का, आत्मा परमात्मा होने का एक भ्रम हुआ है। परमात्मा की सामर्थ्यता अनंत है, उसे गिनकर हम बस क्षण मात्र ही कह सकते हैं। अनंत है, उसकी ताकतों को, उसकी वाणियों को खंडन मत करो, क्योंकि जो भी सदगुरु कबीर साहब की वाणी का खंडन करता है वो अंत समय में जरूर दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। आज देखिए, हजारों की संख्या में कबीरपंथी हैं, लेकिन उनको यथार्थ और सत्य भक्ति मार्ग का कुछ पता ही नहीं है। कोई भी मंत्र देता है, कोई भी साधना करने लगता है और कबीर साहब का नाम लेता है। ठीक ऐसे ही काल का दूत इस 2 अक्षर मंत्र को खंडन करने में ही लगा रहता है। इसका कोई ना कोई सत्संग तो नहीं है, वो कुसंग है। जी हाँ दोस्तों, इसके सत्संग को मैं सत्संग नहीं कहता हूँ, ये कुसंग है। कुरीति अपनाकर संग करना है, ये कोई सत्संग नहीं है। सत्संग का अर्थ होता है जहां पर केवल सत्य ही बोला जाता हो, और इसके प्रवचनों में और इसके सत्संग में केवल झूठ ही बोला जाता है। पहले सबको कहता था कि देखिए कैसे कैसे गुरु है, पैसे लेते हैं। आज खुद देखिए, पेटीएम नंबर, अपना अकाउंट नंबर नीचे दे रखा है और पैसे मांगता है। ये कैसा गुरु है भाई? अगर शिष्यों के मन में होगा देने का तो दे देंगे दान, तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? तो यहां पर भी ये चुक गया काल का दूत। और सबसे बड़ी बात है, इसको किसी भी मंत्र साधना देने का कोई भी अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है, चाहे नकली गुरु इसके गुरु ही क्यों ना हो। उन्होंने भी इसको नाम जाप का नाम जाप करने का आदेश नहीं दिया है, और ना ही आगे चलकर किसी भी शिष्य को ये दान करे ऐसा बोला है, बिल्कुल नहीं बोला है। इसलिए तो वहां पर अपने गुरु के साथ इसकी बात बनी नहीं, कि इसको पता था कि गुरु के रहते सहते मैं गुरु नहीं बन पाऊंगा, इसीलिए अपने गुरु को छोड़कर ये मनमुखी संसार का गुरु बन गया। लेकिन डोंट वरी, कोई बात नहीं, क्योंकि इसको लोग गुरु नहीं मानते। ये मनमुखी कबीरपंथी, नकली कबीरपंथी जो लोग अंधे लोग हैं, कुछ हमारे भगत भाई है जाकर वहां पर फंसे हुए हैं, तो वो बाद में निकल भी आएंगे, क्योंकि मिलना तो कुछ है नहीं इसके पास। जिसके पास पावर होती है, जिसके पास शक्ति होती है, भगवान का अधिकार होता है, उस पर कृपा बनी रहती है, वो नाम दे सकता है। अन्य ऐसा कोई भी उठकर, कोई भी नाम जानकर या संत रामपाल महाराज जी को जानकर उनसे दीक्षा लेकर यदि कोई भी आगे ऐसा नाम दान देने का पाप करता है, तो ये पाप स्वयं अपने आप वो भोगेगा, क्योंकि गुरु के रजा के
सिवाय हम उसको देने का अधिकार नहीं रखते। जब गुरु कहेगा तब दे सकते हो नाम आप, लेकिन गुरु कहे तब, क्योंकि अभी तो समर्थ गुरु है इस धरती पर संत रामपाल जी महाराज के रूप में, तो उनके अतिरिक्त कोई भी नाम दीक्षा दे नहीं सकता है। और एक बात, सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी संत रामपाल महाराज जी के इस नाम दीक्षा का खंडन करते हैं, जो कि टीवी, डीवीडी, सीडी के ऊपर दिया जाता है, कहते हैं गुरु अंदर बंद है जेल में और यहाँ से टीवी पर से नाम दिया जाता है। अरे भाई, तुम्हारे गुरु तो बाहर घूम रहे हैं, ले लो उनसे नाम और बताओ ना कितना फायदा मिलता है उस नाम से। नकली गुरु चाहे लाखों की भीड़ में बाहर खड़े हो, इस जगत को संभालने के लिए, जगत को तारने के लिए एक ही सदगुरु काफी होता है। और आज वर्तमान के डेट में, आज वर्तमान समय में केवल संत रामपाल महाराज जी एकमात्र सतगुरु है। अन्य जितने भी गुरु हैं ये केवल गुरुआ है। और वाणी तो कह ही रखी है, गुरुवा गाम बिगाड़े रे संतो, गुरुवा गाम बिगाड़े, गुरुवा गाम बिगाड़े रे संतो, गुरुवा गाम बिगाड़े। तो ये जितने भी गुरु हैं ये गुरु काम बिगाड़ने वाले, नाम देने वाले नहीं है। इनके पास कोई सतनाम सारनाम नहीं है। ये मत समझना कि जय गुरुदेव, जय बंदी छोड़, जय साहेब, सतनाम साहेब बंदगी, ये कहने से आपको कुछ लाभ मिले, कतई नहीं। ये तो आपकी जमा पूंजी है भक्ति की, अंदर आपकी आस्था जगी है कि भक्ति करे। अब जब तक आपका पुण्य है तब तक आपको कुछ नहीं होगा। और इसके पास आपको यदि कुछ होता भी है तो भी इसके पास बहाने से अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये एक बहाना करेगा। यदि आपको कोई चोट लगती है, कोई दुख होता है, कोई बीमारी, कोई रोग परेशानी होती है, तो उसका इलाज भी इसके पास नहीं है। लेकिन गुरु कौन होता है? गुरु समर्थ होता है। गुरु के पास बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़े से बड़ा रोग ठीक हो सकता है। लेकिन गुरु पूरा होना चाहिए। ऐसे नकली गुरु दाढ़ी बढ़ाकर, सफेद वस्त्र पहनकर और जोर जोर से कर्कश आवाज में सत्संग, नकली सत्संग करके कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। ये कोई गुरु नहीं, ये गुरुआ है। ठीक है, आप जिसे भेड़ समझ रहे हो वो भेड़ नहीं है, वो भेड़िया है। और बात समझ लो कि सत्य साधना के अतिरिक्त आपको मोक्ष मार्ग में कोई बचा नहीं सकता है, या आपको मोक्ष मिल ही नहीं सकता। क्योंकि यदि आप नकली साधना ऐसे करोगे, नकली संतों को संत बनाकर, नकली गुरुओं को गुरु बनाकर, तो आपको मिलना कुछ नहीं। क्योंकि वहां पर जाकर आपके हाथ केवल निराशा ही लगने वाली है। ये एक अक्षर और ये दो अक्षर, जब इन गुरुओं को अक्षर और अक्षर में ही भेद का अंतर पता नहीं है, तो ये किस अक्षर की खंडन करने की बात करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि संत रामपाल महाराज जी के नाम मंत्र में इतनी गजब की शक्ति है, गजब की पावर्स है, और भक्तों को जितना लाभ उनके मंत्रों से मिलता है, ये कोई भी वेद पाठन से या वेद पुराण या भागवत पुराण पढ़ने से, सुनने से, कथा रखने से, कथा करने से लाभ नहीं मिलता है। क्योंकि असली मूल मंत्र है, असली मूल मंत्र। एक फैक्ट की बात आपको बताने वाला हूँ। ये जब भी इस मंत्र का, सातों मंत्र का खंडन करता है काल का दूत, लेकिन ये कैसे खंडन करता है? आधा अधूरा ज्ञान देकर खंडन करता है। क्योंकि नीचे की लाइन ये नहीं पढ़ता है। जब सातों मंत्र वहां पर लिखे गए हैं बंदीछोड़ गिरफ्तार जी महाराज की वाणी में, सदग्रंथ में, सदग्रंथ साहिब में, तो स्पष्ट लिखा है कि जो भी इस मंत्र को पाठ करेगा, पढ़ेगा, इसकी दीक्षा लेगा, वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। साफ शब्दों में लिखा है वहां पर, साफ साफ शब्दों में, कि ये मंत्र मोक्षदायक है, कल्याण कारक है, तारक है। तारक मंत्र कहते हैं इसके, तारक मंत्र। और पार लगाने वाला मंत्र वो सारनाम मंत्र है, वो अलग से, वो तो न्यारा है, वो तो सबसे शक्तिशाली है। वो आत्मा की मुक्ति कराने में साथ देता है। लेकिन प्रथम नाम और द्वितीय नाम आपको जपना पड़ता है। एक श्वासों की साधना है और एक जाप की साधना है। एक जाप करना पड़ता है तो एक श्वासों का सुमरण है, और तीसरा जो है वो सुरती नीति का है। और ये कोई
सुरती नृत्य जो होती है वो कोई श्वास की साधना नहीं है, ना ही शरीर की साधना है। वो सभी शरीर और सांसों की साधनाओं से, मानसिक, तामसिक और आत्मिक जाप से भी परे हो। वो ऐसा जाप है, और एक बार आपकी सुरती और नृत्य उसमें लग गई तो आप समझ जाते हो कि ये मंत्र कितना सत्य है, कितना योग्य है। याद रखना, इस मंत्र को जानने से पहले कोई भी गुरु इस मंत्र का खंडन करे तो उसको पूरी वाणी बोलना, पूरी वाणी दिखाओ, और नीचे से जो सबसे लाइन है, जो सातों मंत्र जहाँ पे लिखा हुआ है, जब लास्ट का मंत्र हो जाता है तो नीचे एक अथ पटल, गायत्री पटल, ये जो पढ़ेगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा, ऐसे गरीबदास महाराज जी कहते वाणी में। वो गायत्री पटल है, इसे गायत्री पटल कहते हैं। गायत्री मंत्र असली यही है, लेकिन नकली गायत्री मंत्र हमें जपने की जो आदत पड़ी है, काल के रंग में हम इतने रंग चुके हैं कि कोई भी काल का दूत आकर हमें मूर्ख बना जाता है। लेकिन अब आपका ये रंग, काल का रंग उतरने वाला है, क्योंकि यदि मनुष्य को मार्ग ही मिल जाता है, सत्य का मार्ग मिल जाता है, तो काल का मार्ग वहां से असत्य का मार्ग हट जाता है, जीव वहां से दूर हो जाता है और सत्य ग्रहण करता है। तो आपको यदि आगे चलकर कोई भी इस मंत्र का खंडन करने वाला मिले तो उस मंत्र का केवल खंडन ही नहीं, सदग्रंथों में उसका मंडन भी है। ध्यान से पढ़ो और ध्यान से विवेक लगाओ। और संत रामपाल महाराज जी अपने गुरु जी के ऊपर अटल विश्वास रखो, क्योंकि जो गुरु के ऊपर विश्वास रखता है, परमात्मा के ऊपर अटल विश्वास रखता है, और वही हंस पार होता है। विश्वास में ही है ताकत, याद रखना, विश्वास में ही असली ताकत है। तो आगे चलकर कोई भी काल का दूत 2 अक्षर का खंडन करे तो उसको ये वाणी दिखा देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब, जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।